नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग्स है कि अनुराधा गर्ग बनी भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 के विजेता। सेकेंड है कि देश का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईसीटी मुंबई में स्थापित होगा। थर्ड है नाट्य कला को हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। फोर्थ है कि उत्तराखंड में हाल ही में केंद्र सरकार ने सूर्य देव भूमि चैलेंज का उद्घाटन किया है। फिफ्थ है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कर्नाटक न्याय प्रदान करने में पहले स्थान पर है। सिक्स्थ है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में चौथा स्थान प्राप्त किया है। सेवेंथ है कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने V2G तकनीक के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है। एट है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय भारत में स्थापित होगा। नाइन्थ है भारत का एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई यानी APMU स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बन गया है। 10वां है कि जू वेनजून ने 5वीं बार जीत फेड महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही असंभव को संभव बना देते हैं। यानी दोज हु बिलीव्स इन देमसेल्व्स आर द वन हु टर्न द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो का जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसने संभाला है? तो यूनाइटेड अरब इमिरात यानी यूएई ने। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मेघयान 2025 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में हैंडलूम एक्सपो कहाँ शुरू किया गया है? तो नोएडा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य स्त्री नहीं होगा यहाँ पर थ्री त्रिभाषा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? हरियाणा। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इंडिया में। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने शुरू किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बन रही है? तो उत्तराखंड में। ऑपरेशन चक्र भी किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक डिजिटल ई हेल्थ लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो केरल। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी है? यानी हु हैज बिकम इंडिया फर्स्ट मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विनर? ऑप्शन ए सीमा रानी, ऑप्शन बी प्रिया शर्मा, ऑप्शन सी नेहा मल्होत्रा और ऑप्शन डी अनुराधा गर्ग। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अनुराधा गर्ग जो है भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीतने वाली महिला बन गई है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अनुराधा गर्ग मई 2025 के मध्य में प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं और वह उपलब्धि उसने बल्कि ये जीत लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। स्पष्ट करती है कि ब्यूटी पेजेंट्स केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं होती है बल्कि वह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, चरित्र, विनम्रता, अनुशासन और किसी भी परिस्थिति को शालीनता से संभालने की क्षमता दर्शाते हैं। अनुराधा अपने सफर में परिवार के सहयोग को बेहद अहम मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान यानी आईआईसीटी कहाँ शुरू होगा? यानी वेयर विल द कंट्री फर्स्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आईआईसीटी स्टार्ट? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मुंबई में आपका देश का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईसीटी शुरू किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान यानी आईआईसीटी मुंबई के दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव में स्थापित किया जाएगा, जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सीडेंट रियलिटी यानी एवीजीसी एक्सआर जैसे क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास का केंद्र होगा। इस संस्थान के लिए केंद्र सरकार ने 391.1
5 करोड़ रुपए प्रारंभिक वित्तीय सहायता दी है और महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म सिटी में 10 एकड़ जमीन 30 वर्षों के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? यानी वेयर हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्स? ऑप्शन ए नाट्यकला, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव और ऑप्शन डी एनी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि बोथ ऑफ द एबव यानी ड्रामेटोलॉजी और भागवत गीता दोनों को जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की शुरुआत यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया गया था। भागवत गीता भारत की प्राचीनतम और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाभारत के भाग के एक रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि दार्शनिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत मूल्यवान है। इसकी मूल पांडुलिपियां जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है आज भी कई संग्रहालयों और लाइब्रेरी में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सूर्य देवभूमि चैलेंज किस राज्य में शुरू किया है? यानी इन विच स्टेट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सूर्य देवभूमि चैलेंज? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने सूर्य देवभूमि चैलेंज को शुरुआत किया है। देख लेते हैं उत्तराखंड, बात कर लेते हैं उत्तराखंड को। तो मैप में उत्तराखंड का पोजीशन यहाँ पर है, इसको देख ले। यहाँ के जो सीएम है, सीएम की बात कर लेते हैं। कैपिटल, सॉरी, यहाँ कैपिटल जो है वो उत्तराखंड का देहरादून में है। गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह है और सीएम जो है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी है। लोकसभा सीट यहाँ से फ्रेंड्स 5 है और राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ से है। सूर्य देवभूमि चैलेंज संभव उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य होने के कारण और सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता रखता है और इस तरह की पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है और सतत विकास को बढ़ावा दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी विच स्टेट हैज बीन रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ द प्रोवाइडिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की कर्नाटका जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में पहले स्थान पर है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कर्नाटक ने न्याय प्रदान करने में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार न्यायिक दक्षता और सुलभता के मामले में दक्षिण राज्य उत्तरी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में कौन सा स्थान पर है? यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द नीति आयोग, इंडिया हैज गॉट विच पोजीशंस इन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शंस इन 2023? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि फोर्थ पोजीशंस पर है। फ्रेंड्स, वैश्विक स्थिति में देख लेते हैं भारत का। तो भारत चीन, अमेरिका और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश है। भारत में लगभग 6 मिलियन वाहन प्रति वर्ष उत्पादित होते हैं। भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में घरेलू और निर्यातक बाजारों में मजबूत स्थिति में है, खासकर छोटे कारों और यूटिलिटी वाहनों में। वैश्विक घटक बाजार में हिस्सेदारी की बात कर लेंगे तो वैश्विक ऑटो घटक बाजार का मूल्य 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 17 बिलियन डॉलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के बिजली बोर्ड ने हाल ही में आईआईटी मुंबई के साथ भी 2G तकनीक के लिए समझौता किया है? यानी विच स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद आईआईटी मुंबई फॉर V2G टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की केरला। केरला सरकार ने, राज्य सरकार ने, बिजली बोर्ड ने हाल ही में आईआईटी मुंबई के साथ V2G तकनीक के लिए समझौता किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केएसईबी केरल के बिजली प्रणाली में व्हीकल टू ग्रिड यानी V2G तकनीक को एकीकृत करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ सहयोग कर रहा है। V2G तकनीक जो है वो V2G
टू सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहनों यानी की बैटरी को ग्रिड से बिजली लाने और उच्च मांग के दौरान वापस करने की अनुमति देता है, जिसमें विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य किया जा सकता है। पायलट प्रोडक्ट जो है फ्रेंड्स, आईआईटी मुंबई ने भी 2G पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिस पर केएसईबी व्यवहार्यता, तैनाती और ग्रिड सेवा एकीकरण के विचार कर रहा है। वित्तीय प्रोत्साहन की बात करें तो केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग वाहन मालिकों को V2G कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा, यानी इन विच कंट्री विल द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की इंडिया में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट आईबीसीए का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। यह गठबंधन 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण हेतु वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को इसमें शामिल किया गया है। भारत को आईबीसीए के समर्थन के लिए 5 वर्षों हेतु 150 करोड़ की एक मुफ्त बजट सहायता प्रदान की गई है। यह पहल विश्व स्तर पर वन्यजीव संरक्षण के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट पासपोर्ट्स मैनेजमेंट यूनिट एपीएमयू स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है, यानी इंडिया हैज बिकम विच नंबर कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश द एथलीट पासपोर्ट्स मैनेजमेंट यूनिट एपीएमयू। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड की 17 पोजीशन स्थापित किया है विश्व में। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एपीएमयू यानी एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट्स मैनेजमेंट यूनिट का उद्देश्य खिलाड़ियों के जैविक मापदंडों के समय के साथ ट्रैक करना है, जिससे डोपिंग की संभावना को पहचाना जा सके। सहयोग की बात करें तो यह यूनिट विश्व डोपिंग रोधी यानी वाडा के सहयोग से कार्य करती है और अंतर्राष्ट्रीय निर्देशों के अनुरूप निगरानी सुनिश्चित करती है। स्थान की बात करें तो भारत में एपीएमयू नई दिल्ली में स्थित नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैबोरेटरी में स्थापित किया जाएगा। पड़ोसी देशों के समर्थन की बात करें तो यह पहल उन पड़ोसी देशों की सहायता का भी लक्ष्य रखती है जिनके पास समान डोपिंग रोधी प्रणाली स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि फीडा महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, यानी हु विन द FIDE वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 क्राउन। ऑप्शन ए तांग जिंगयोंग, ऑप्शन बी हु याफन, ऑप्शन सी जू वेंजुन और ऑप्शन डी अन्ना हुसैनिनान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की जू वेंजुन जो है FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स लास्ट देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चीन ग्रैंड मास्टर जू वेंजुन ने फाइडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। उन्होंने तान झुंगिया को हराया है। जू वेंजुन 2018 में चैंपियनशिप खिताब अपने पास रखे हुए हैं और इस बार 2.5 के स्कोर के साथ विजेता बनी है। 34 वर्षीय जू वेंजुन जो संघाई से है ने 9वें गेम्स में ड्रॉ करते हुए 3 गेम पहले ही खिताब बचा लिया है। इनामी राशि की बात करेंगे तो 3,340,000 डॉलर्स लगभग 2.91 करोड़ इसमें दिया जाता है और उप विजेता जो कि तान झोंगयांग है उनको लगभग 1.95 करोड़ मिलेगा। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो को क्वेश्चन था कि ऑपरेशन चक्र 5 किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।